हेलो एवरीवन। सो अभी हम बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो क्वेश्चंस अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हमसे रिगार्डिंग फर्मी एंड बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। और ये क्वेश्चन ना केवल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि आप कहीं भी एंट्रेंस देने जाओगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे भी ये टॉपिक इन्वॉल्व है, ईजिली पूछे जा सकते हैं। सो समझते हैं हमारे क्वेश्चंस को डिटेल में। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एवरेज एनर्जी ऑफ अ प्लैंक ऑसिलेटर इज। हमसे पूछा गया प्लैंक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी क्या है। प्लैंक लॉ आज तक हम सब पढ़ते आए हैं, क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। E इज इक्वल्स टू एच न्यू हमारा प्लैंक्स लॉ है। जबकि अभी जो हमसे पूछा जा रहा है कि एवरेज एनर्जी क्या होती है, एक्चुअली ये बात कर रहे हैं बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स की, क्योंकि हमारा जो प्लैंक है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल, प्लैंक लॉ फोटॉन्स के ऊपर। फोटोन जबकि क्या है, एक बोसोन पार्टिकल है जो कि बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करता है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स, द प्लैंक एवरेज एनर्जी इज E is equals to h nu upon e raised to power h nu by kT minus 1, which is the equivalent energy of a Planck oscillator. Okay. इन केस आपको डाउट है तो एक बार एक छोटी सी ट्रिक से रिमाइंड कर लेते हैं। जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, Ni इज इक्वल्स टू जी आई अपॉन ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा किसके केस में, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के केस में। ठीक है, और जबकि यही डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बोस-आइंस्टाइन के केस में क्या हो जाता है, सिर्फ यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है इसके अंदर एक फैक्टर ऐड हो जाता है, वो क्या है, दैट इज़ -1। यानी कि डिनोमिनेटर के में क्या हो जाता है, -1 ऐड हो जाता है हमारा बोस-आइंस्टाइन के केस में। जबकि अगर हम बात करें फर्मी के केस में, तो फर्मी के केस में जो हमारा ये -1 है ये क्या हो जाता है, +1। ठीक है, तो क्योंकि बोस के केस में क्या था, -1, सो हमारी जो पार्टिकल्स की एनर्जी है प्लैंक ऑसिलेटर की, ऑब्वियसली वो क्या होगी, C, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फ्रॉम फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स n इज इक्वल्स टू। यहाँ पे भी हमसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने देखा फर्मी के केस में क्या हो जाता है, +1 ऐड हो जाता है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, जी आई अपॉन ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई प्लस 1। इन केस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि बोस में -1 होता है या फर्मी के केस में, तो ये याद रख लीजिए, बोस में कितने वर्ड होते हैं, 4, फर्मी के केस में 5, तो इसमें क्या है, एक एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा क्या होगा, ऐड होगा, तो दूसरे में क्या होगा, ऑब्वियसली माइनस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिडक्शन ऑफ प्लैंक लॉ इज पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ। ऑब्वियसली अब आपको पता होगा प्लैंक लॉ हमने किससे डिराइव किया था, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स से, तो किसके ऊपर बेसिस है, हमारा बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज बोसोन पार्टिकल ओबे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पूछ रहा है कि बोसोन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं या नहीं करते। सबसे पहली बात, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि आपके कोई भी दो पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मीन्स वो अपोजिट स्पिन में एग्जिस्ट करेंगे। एंड ये भी किसके लिए एप्लीकेबल होता है, जिन पार्टिकल की स्पिन क्या होती है, 1/2। लेकिन जो हमारे बोसोन पार्टिकल होते हैं, फॉर एग्जांपल फोटोन हो गया या अदर बोसोन पार्टिकल हो गए, उनके बोसोन के केस में क्या होता है, या तो उनकी स्पिन होती है 0 या फिर 1 होती है। तो इसका मतलब हाफ स्पिन के लिए एप्लीकेबल है पॉली, तो बस, तो इसका मतलब पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को बोसोन क्या करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे। सो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाती है, फॉल्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज अकॉर्डिंग टू विच स्टैटिस्टिक द एनर्जी एट एब्सोल्यूट 0 कैन नॉट बी 0। इन सब में से कौन से स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग एनर्जी एब्सोल्यूट 0 होने पे भी 0 नहीं होती है। एक्चुअली फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं कि आप चाहे टेम्परेचर को बिल्कुल एब्सोल्यूट 0 पे पहुंचा दो, लेकिन फिर भी पार्टिकल्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है। टेम्परेचर डाउन होने से एनर्जी कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 होगा तो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। सो ये स्टेटमेंट है हमारी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स की। सो ऑप्शन इज सी, दैट इज फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज
fermions have spin value 1/2, 1, 0, any one. अभी हमने बात की बोसोन के केस में क्या होता है, या तो स्पिन 0 होती है या 1 होती है, एंड जबकि अगर हम बात करें फर्मियंस की तो फर्मियंस की स्पिन होती है 1/2 एंड फर्मियंस क्या करते हैं, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी फॉलो करते हैं. ओके, सो हमारी स्पिन क्या होती है 1/2. सो आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 1/2. वही नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमें ऑलरेडी पता है बोसोन हैव स्पिन ओनली. अभी हमने बात की बोसोन की स्पिन या तो क्या होती है 0 होती है या 1 होती है, तो ऑब्वियसली आंसर विल बी ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फोटोन ओबे द स्टैटिस्टिक. अभी एग्जाम्पल दिया था बोसोन क्या है, जस्ट लाइक फोटोन्स, फोटोन एक बोसोन पार्टिकल है. सो ऑब्वियसली फोटोन किसको फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को. फोटोन क्यों है बोस पार्टिकल, बोसोन पार्टिकल, क्योंकि उसकी स्पिन क्या होती है या तो 0 या 1, हाफ इंटीग्रल नहीं होती. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज इन हाउ मैनी वेज 2 पार्टिकल कैन बी अरेंज इन 3 फेज सेल्स अकॉर्डिंग टू बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक. आपको क्या यूज़ करनी है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक यूज़ करनी है. पार्टिकल कितने हैं 2, कितने फेज पे में अरेंज करना है 3. ठीक है, इन 3 चीज़ों को याद रखिए. अभी कैलकुलेट करते हैं. सो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 2, सेल्स हैं 3, यूज़ करना है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक का. ओके, अब जो हमारा थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी या मैक्रोस्टेट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है, जब हमने डेरिवेशन किया था बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो हमने देखा था हमारा जो W है वो किसके इक्वल आया था, वो आया था Ni प्लस Gi माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन Ni फैक्टोरियल एंड Gi माइनस 1 फैक्टोरियल. अब यहाँ पे Ni क्या है, Ni हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, Gi क्या है सेल्स. ठीक है, तो N क्या है 2, G क्या है 3, तो 2 + 3 - 1 कितना हो गया 4 फैक्टोरियल. ठीक है, 4 फैक्टोरियल अपॉन Ni 2 फैक्टोरियल, Gi माइनस 1 3 - 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल. अब 4 की फैक्टोरियल को ख़त्म करेंगे तो 3 × 2 फैक्टोरियल, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया. ये 2 फैक्टोरियल भी 2 × 1 2 हो जाएगा, तो 2 से ये 2 गया, तो कितना बचा 2 × 3 दैट इज़ 6. ठीक है, तो कितनी अरेंजमेंट हो सकती है 6, एंड 6 हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए. आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ 6. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ अकॉर्डिंग टू फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक 3 particles can be distributed in 4 energy state in number of ways what. जिस तरीके से बोस के केस में हमने क्या किया डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, उसी तरीके से फर्मी के केस में निकालेंगे, सिर्फ फॉर्मूला के डिफरेंस है. ठीक है, तो इसके लिए भी कैलकुलेट करते हैं कितना है, 3 पार्टिकल्स हैं, 4 एनर्जी स्टेट्स हैं. ओके, सो फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में जब हमने थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी निकाली थी, वो निकल के आई थी हमारी Gi अपॉन Ni फैक्टोरियल इंटू Gi माइनस Ni फैक्टोरियल. ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूले के अंदर पुट करना है. दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन बता दिए हैं, यही फॉर्मूले हमें डायरेक्ट यूज़ करने, कुछ भी नहीं करना. ठीक है, तो Gi की वैल्यू क्या है 4, सो 4 फैक्टोरियल, दिस इज फैक्टोरियल, N 3 फैक्टोरियल, Gi माइनस Ni 4 - 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल. ठीक है, तो 4 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, लास्टली क्या बचेगा 4. यानी कि कितने डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है 4 नंबर ऑफ वेज में हम इसको क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 4. ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है और कुछ भी नहीं करना. फॉर्मूला अभी आपने देख ही लिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज़ द स्पिन ऑफ फोटोन इज़. अभी हमने बात की थी फोटोन क्या है, बोस पार्टिकल है जो कि पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता. एंड बोस पार्टिकल्स के केस में कितनी थी स्पिन हमारी, ऑब्वियसली 1 या 0. सो यहाँ पे फोटोन के केस में एच कट की फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, दैट इज़ एच कट, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा एच कट.
ओके, नेक्स्ट है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाइज टू, ऑब्वियसली हमें पता है किस पे अप्लाई होता है, फर्मी डिराक पे, क्योंकि बोस के अंदर तो क्या होता है स्पिन 0 या 1 होता है तो उस पर अप्लाई नहीं होता। जो किसके अप्लाई होता है फर्मी डिराक पे, क्योंकि उनकी स्पिन क्या आती है हाफ इंटीग्रल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेशन इंडेक्स कैन टेंड टू 0। ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या होता है हमारा NI/GI का रेशियो, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का नंबर ऑफ सेल्स का रेशियो क्या चल रहा है। लेकिन ये किसी भी केस में, चाहे आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात करो, फर्मी डिराक या बोस-आइंस्टाइन, किसी भी केस में ये 0 नहीं टेंड करता, कोई ना कोई वैल्यू रहती है हमारी। सो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हम क्या चूज़ कर सकते हैं, नन ऑफ द अबो, क्योंकि हर एक के केस में कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन इंडेक्स आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज द नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज 4 फर्मियंस कैन बी अरेंज इन 5 कंपार्टमेंट्स। यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बोला कि आपको क्या यूज़ करना है, फर्मी यूज़ करना है या बोस-आइंस्टाइन यूज़ करना है, लेकिन इन्होंने ये बोल दिया कि आपके पार्टिकल्स क्या हैं फर्मियंस। तो फर्मियंस का अभी हमने फॉर्मूला देखा था, W की वैल्यू क्या थी GI/NI इंटू GI माइनस NI। ठीक है, तो कंपार्टमेंट्स कितने हैं 5, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन NI 4 पार्टिकल्स है तो 4 फैक्टोरियल एंड GI माइनस NI यानी कि 5 माइनस 4, इन सब का फैक्टोरियल है, रिमेंबर दैट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ऑब्वियसली 5 का ओपन करेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, जबकि नीचे 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 1 ही बचेगा। तो लास्टली हमारे पास क्या आ जाएगा 5, दैट इज़ आवर ऑप्शन C। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के रिलेटेड टू बोस एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। सो आई होप समझ में आ गए होंगे, लेकिन आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और MCQ क्वेश्चंस के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।